चलिए अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। अपने मैट पर पेट के बल आराम से लेट जाएं। अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। अब अपने पैरों को बारी बारी इस तरीके से मूव कराएंगे जिससे कि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारे हिप बोन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आए, क्योंकि जब हम धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो क्रैम्प आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं अगर हमारी बॉडी सही से नहीं खुली होती। तो पहले बॉडी को तैयार करें प्री एक्सरसाइजेज के द्वारा। हल्का हल्का पैरों को चलाएंगे। अब अपने एक पैर को मोड़ के रखेंगे, दूसरे हाथ से इस तरीके से हाथ से पकड़ के रखें, दूसरा हाथ सामने रखेंगे और इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे। 1, थाई में स्ट्रेच को फील करेंगे। 2, 3, 4, 5, अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और। अगर कभी अकेले में भी आप धनुरासन का अभ्यास करें तो ध्यान रखें कि डायरेक्ट एकदम से धनुरासन ना लगाएं। या तो कम से कम आपने 15 मिनट पहले वॉक किया हो या फिर पूरी बॉडी को खोलने के बाद वार्म अप के बाद ही आप अभ्यास करें। चलिए पैर को मैक्सिमम अंदर एक हाथ से मोड़ के रखेंगे और सामने 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और दोनों पैरों को पकड़ लेंगे हाथों को घुमाते हुए इस तरीके से। दोनों पैर पकड़ लें। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी संबंधी प्रॉब्लम है या सर्वाइकल तो वो पूर्ण धनुरासन में ना जाएं, आराम से जहाँ तक बॉडी अलाउ करती है उतना ही जाएंगे। चलिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर की तरफ खींचे, पैरों को ऊपर, चेस्ट को पूरा ओपन करें। नकुल काउंटिंग करो। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथ सामने, मकर आसन में रेस्ट करें। एक लंबी गहरी सांस। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करें। एक बार फिर से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ें, आराम से श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ जितना हो सके स्ट्रेच करें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस। रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़ दें। नेहा जी आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास आपका। चलिए एक बार फिर से दोनों पैरों को पकड़ें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। अब कम से कम 10 सेकंड के लिए ही आपको रेस्ट लेना है। बॉडी को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। अब हमने एक अभ्यास किया है पेट के बल, अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाला अभ्यास। जैसे आप लेटे हैं वैसे ही लेटे रहें, बस करवट ले लें, पीठ के बल आ जाएं। देखिए सभी की शारीरिक स्थिति अलग अलग है, तो इसलिए हम सभी को नहीं कहेंगे कि सभी सर्वांगासन का अभ्यास करें। आप अपनी शारीरिक स्थिति को बेहतर समझते हैं, तो इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो उतना ही जाना है। अपने दोनों हाथ अपने हिप के नीचे लेकर आएं, बॉडी को सपोर्ट दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सीधे 90 डिग्री के एंगल पर लेकर आएंगे और दोनों पैरों के अंगूठों को देखने का प्रयास करें, होल्ड करें। जो इससे आगे जा सकते हैं वो धीरे धीरे अपनी
कमर को पूरा सपोर्ट देंगे और सर्वांगासन में आने का प्रयास करेंगे। एक बार आप मेरी पोजीशन देख लें, उसके बाद अभ्यास करेंगे। देखो मैं सभी की सभी लग गए, कोई देख ही नहीं रहा। चलिए, वेरी गुड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आए। बहुत अच्छे। चलिए, अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए ही अभ्यास करेंगे, एक दूसरे को देखते हुए नहीं, जितना हमारी बॉडी अलाउ करती है। सभी का शरीर अलग है, सभी की क्षमताएं अलग हैं, उसी के अनुसार चलेंगे। चलिए, एक बार फिर से होल्ड करें। नेहा जी, धीरे धीरे, झटके के साथ नहीं। एक ही शरीर है हमारा, इसी से काम चलाना है हमें पूरे जीवन। बिल्कुल धीरे धीरे चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शरीर को सामान्य होने दें। नेहा जी, आप भी अभी सिर्फ अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है, एकदम झटके के साथ जा रहे हैं, तो उससे क्या है, बॉडी में क्रैम्प आ सकता है। आप ध्यान रखें, 20 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे, सब 10 की काउंटिंग तक। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ उठाएं। सविता जी और कविता जी के पैर उठाने का तरीका बिल्कुल सही, और बाकी लगभग सभी का गलत। दोबारा से वापस आएं, वापस आ जाएं सभी। झटके से नहीं जाना, बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को उठाना है, बिल्कुल आराम आराम से जाएं। चलिए, एक बार नीचे आ जाएं, सामान्य हो। धीरे धीरे पैरों को अब उठाएंगे एक साथ। वेरी गुड। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं। नेहा जी, आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। वेरी गुड। धीरे धीरे आए। अगर हमें आसन का पूरा लाभ लेना है तो धीरे धीरे आसन में जाएंगे और धीरे धीरे वापस। अगर आप झटके के साथ आ जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं ना उस अभ्यास को करने का। झटके से ऊपर जा रहे हैं, झटके से नीचे। हमें आसनों का अभ्यास करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, आसनों का अभ्यास। तो उसे ब्रीदिंग के साथ करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। चलिए, एक बार और। एक बार पहले सभी एक बार मुझे देख लेंगे। सभी मुझे देख लो एक बार। इस तरीके से हमें जो सही तरीके से जाना है, आप सभी के अभ्यास 3-3 बार हो चुके हैं। आप मुझे देखें। दोनों हाथ अगर पॉसिबल हो तो साइड में रखें, अगर नहीं तो हिप के नीचे लेकर आएं, हल्का सा सपोर्ट देंगे। पैर बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए। मेरे घुटनों को देखें, मेरे पैरों को देखें। धीरे धीरे आसन में जाने की पोजीशन देखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, इस तरीके से अभ्यास होता है, बिल्कुल धीरे धीरे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। पैरों को देखें, ऊपर की तरफ खिंचे हुए हैं पंजे। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो 5 की काउंटिंग तक होल्ड करते हैं तो भी बहुत है। 10 हो गए। अब धीरे धीरे देखिए जाने की स्थिति, ये बिल्कुल धीरे धीरे। जितना आप धीरे धीरे जाएंगे, आप अपनी नाभि के पास वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। धीरे, इस तरीके से। चलिए, अब एक बार मेरे साथ अभ्यास करें। आपके 3 बार का एक बराबर हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको 3 बार का अभ्यास ज़्यादा टफ था या एक बार आपने किया है वो ज़्यादा आपको महसूस होगा। सभी एक साथ पैरों को उठाते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर। 10 की काउंटिंग में पैर ऊपर जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर ऊपर सीधे खींचे हुए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे धीरे 10 की काउंटिंग में ही वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। दोनों हाथ नाभि के ऊपर, बॉडी को ढीला करें, स्ट्रेच को फील करें। सही तरीका अभ्यास करने का। देखिए, सभी ध्यान से सुने। एक तो जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, आप इस बात को माने कि हम विशेष हैं, तो हमें अपने शरीर का पूरा सम्मान करते हुए उसका पूरा ध्यान रखना है। अगर सोचिए, अभ्यासों के दौरान कोई क्रैम्प आ जाए, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी सी भी इधर उधर होती है, उससे भी आपको इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे। कंधे में झटका आ गया तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। गर्दन में आ गया तो गर्दन भी नहीं घुमा पाओगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कहीं की जल्दी नहीं है। जो हमने शरीर में थोड़ी बहुत बीमारियां या फिर जो भी प्रॉब्लम है, हमने खुद क्रिएट की हैं। किस वजह से? कुछ चीज़ें तो हम अज्ञानतावश करते चले गए, पता ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे अपने शरीर को पूरा सम्मान देते हुए समझें कि हम विशेष हैं, हम कुछ स्पेशल हैं दूसरों से। तो अपने शरीर को स्पेशल समझते हुए, उसे सम्मान करते हुए उसका धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करेंगे। हमारी बॉडी उतना हमारा बेहतर तरीके से साथ देगी जितना हम उसे इजीली लेके चलेंगे। अगर प्रेशर बनाएंगे कि हमें 1 घंटा करना है, बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, ये बीमारी है, जल्दी से हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। प्रयास करें, बिल्कुल धीरे 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 चलोगे। अगर लंबा चलना है तो बिल्कुल धीरे धीरे चलिए। अब आराम से बैठ जाएं। एक अभ्यास करेंगे पहले, मंडूकासन का अभ्यास, आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, जो कि लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। करवा चौथ भी आने वाला है, 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दो। तो ध्यान रखें, अगर मैं भी भूल जाऊं तो आपको याद दिलाना है कि हमें डेली मंडूकासन का या फिर किसी ऐसे आसन का अभ्यास करना है जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ आए। चलिए, दोनों हाथ सामने खिंचे हुए, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ टाइट से बंद करें, दोनों हाथ मिलाएं नाभि के बीचों बीच। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जितना हो सके उतना नीचे जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। पूरे सेशन में पूरी तरीके से सकारात्मक रहें और समझें कि हमसे सुंदर इस पूरे विश्व में कोई भी नहीं है। अपने आप को पूरी पॉजिटिविटी दो। हम हैं जैसे बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हमसे भी परेशान हैं, ज़्यादा हर तरीके से हमें सब सुविधाएं हैं, बहुत दिया है भगवान ने। तो हर चीज़ का सम्मान करो, अपने आप को स्पेशल समझते रहो, पूरे पॉजिटिव रहो पूरे सेशन में। एक बार फिर से दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ टाइट से बंद करें। अब तो मेरे से भी अच्छा कर पा रहे हैं सब सामने। दोनों हाथ नाभि के बीचों बीच। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए सामने आएंगे, होल्ड करें। 1 2 3। कविता जी आज कैसे नहीं कर रहे अभ्यास? कविता जी आज क्या? अच्छा लग रहा है पीरियड्स की प्रॉब्लम है ना? हाँ ठीक है, देख लो, मैं समझ गई। चलिए, हाँ ठीक है, आप आराम से बैठें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। जब हम पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो प्रयास करें कोई एडवांस अभ्यास ना करें और ऐसे अभ्यास ना करें जिसमें कि हमारे पेट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। शुरू के 2 या 3 दिन बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर से धीरे धीरे नीचे आएंगे और होल्ड करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 1, रोक कर रखें श्वासों को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। दोनों हाथ सामने,
एक लंबी गहरी सांस। कविता जी, आप हाथ नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ को उठाएं, साइड स्ट्रेच को फील करें। चलिए एक बार और मंडूकासन का अभ्यास। धीरे धीरे नीचे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस भरते हुए वापस। दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। चलिए अब आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। वैसे तो आज हम अभ्यास करने वाले थे कपालभाति और चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास, फिर कविता जी बैठे रह जाएंगे तो इन्हें भी साथ लेके चलना है। चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, इस तरीके से फिंगर टिप को मिला लें, ये मिला लें, ये सबसे आसान है। आराम से दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। अब लेफ्ट साइड से 5 की काउंटिंग में धीरे धीरे श्वास भरें, 5 की काउंटिंग में होल्ड और धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में ही श्वास बाहर। लेकिन सही नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो अभ्यास होता है उसमें क्या होता है, 5 की काउंटिंग में श्वास भरते हैं, 10 सेकेंड तक होल्ड करते हैं, 5 की काउंटिंग में बाहर। अगर आप 10 की काउंटिंग तक होल्ड कर पा रहे हैं तो 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें, नहीं तो 5 5 5। चलिए अब तो सभी पुराने अभ्यासी हैं, 1 to 1 के रेशियो से ही करेंगे तो ही बढ़िया है। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, मन ही मन काउंटिंग करते रहें। ब्रह्मांड में व्याप्त संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे श्वास भरें, होल्ड करें और धीरे धीरे श्वास बाहर।